नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नामकरण पर सियासत। देवघर में बना एम्स और एयरपोर्ट सियासत की भेंट अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के उद्घाटन पर सियासत जारी है तो किसी के नाम पर। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर एक एक करके दागे जा रही हैं। लेकिन ऐसे में जनता का क्या, उसने क्या गुनाह किया जो वो उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है जिसकी वो हकदार है। राज्य में आखिर क्यों जारी है उद्घाटन और नाम पर सियासत, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देवघर एम्स में ओपीडी उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टालने के बाद झारखंड में राजनीतिक विवाद गहरा रहा है। शुक्रवार को जेएमएम ने इसे लेकर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा और इसे आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान बताया। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों और एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान किया। इसके साथ ही उन्होंने देवघर एयरपोर्ट के नाम पर जारी सियासत पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जो देवघर का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है और हम सबको ही जानते हैं कि इस देश के हिंदू सनातनी आस्था के प्रतीक 4 धाम में बाबा बैजनाथ धाम भी। बाबा बैजनाथ धाम के भूमि पर जो एयरपोर्ट बना है, हम उसकी मांग करते हैं कि उसका नाम जल्द से जल्द भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय बाबा बैजनाथ एयरपोर्ट करे और वो एयरपोर्ट बनकर तैयार है। भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये भी तय करे कि जो श्रावण का महीना, जो सबसे पवित्र महीना है, हम हिंदू सनातनी धर्म विश्वासियों के लिए बाबा धाम के प्रति उसके जो पहला सोमवार होगा उस दिन उसका उद्घाटन किया जाए। वहीं बीजेपी ने एम्स ओपीडी के उद्घाटन नहीं होने का सारा ठिकरा जेएमएम सरकार पर फोड़ा और साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान की सरकार खुद कोई काम नहीं करती, बस क्रेडिट लेती है। देवघर में एम्स की बात कर लें तो वहां के सांसद निशिकांत दुबे जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पहल पर एम्स देवघर आया, लेकिन ये सरकार उद्घाटन में स्थानीय सांसद को नहीं बुलाकर पूरा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रही थी। अब इनकी निगाह एयरपोर्ट पर भी है। ये एयरपोर्ट भी वहां के स्थानीय सांसद और हमारी पूर्व की सरकार और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की देन है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जबरदस्ती कंफ्यूजन करना चाह रही है। इनका खुद का किया गया कोई कार्य नहीं है, ये हमारे किए गए कार्यों का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके जितना भी ठगने की क्षमता है उसको अच्छे से जानती है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, लेकिन इसमें पछता है आमजन, जो कि आज एम्स बनने के बाद भी कुछ राजनीतिक कारणों के चलते उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब देखना यह होगा कि एम्स और एयरपोर्ट के नाम पर जारी सियासत का रंग कितना गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो जिस तरह से देवघर में बने एम्स का उद्घाटन टला, फिर देवघर एयरपोर्ट के नाम पर भी सियासत अब जारी है। तो चलिए आज के दिन लाइव डिबेट शो में प्रदीप सिन्हा बीजेपी से, राकेश सिन्हा कांग्रेस से लाइव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। सर, जब कार्यक्रम पर रोक है, पहले एक सवाल ले लेते हैं जिस पर हम आप दोनों लोग की प्रतिक्रिया लेंगे। सवाल यह है कि आखिर जनता के सरोकार का क्या, जनता के हित का क्या, जो जनता आस और उम्मीद लगाए बैठी है, क्या वहां पर भी सियासत जरूरी है? दोनों लोगों से इस पर मैं जवाब लूंगा। पहले प्रदीप जी। देखिए, स्थापित परंपरा रही कि जिस क्षेत्र में भी कहीं शिलान्यास हो या उद्घाटन, उस क्षेत्र के सांसद, विधायक या और जो जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायती व्यवस्था के तहत, उनको बुलाया जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जो सूची बनाई उसमें सांसद को जिस तरह से किनारे करने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि सांसद के द्वारा जो आपत्ति की उसको गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनका अधिकार है, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है और सिर्फ उद्घाटन वहां ओपीडी का जो होना था, तो उसमें निशिकांत दुबे की भी काफी भूमिका रही, क्योंकि एम्स को वहां ले जाने के लिए संथाल परगना क्षेत्र में एम्स बने तो एक लंबी लड़ाई हुई, उसको लेकर बहसबाजी भी हुई। बहुत लोग चाहते थे अपने अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए, लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने और वहां के सांसद ने
पहल करते हुए वहां जमीन भी उपलब्ध करवाई, और मैं समझता हूं कि अपनी ओर से जो उन्होंने तत्परता दिखाई और जो पहल किया उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये ओछी राजनीति में पड़ने का वक्त नहीं है। मैं समझता हूं अगर उस क्षेत्र के सांसद कार्यक्रम में आ ही जाए प्रदीप जी, तो कौन सी पहाड़। प्रदीप जी, जब पीएम नरेंद्र मोदी कहीं का शिलान्यास करते हैं, जब उसका उद्घाटन करना होता है तो वो भी वर्चुअल तरीके से कर लेते हैं, वहां जाना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन शारीरिक रूप से मैं उपस्थित रहूंगा, इस पर मैं अडिग हूं। सर ये क्या है प्रदीप जी? देखिए, चूंकि सांसद वहीं के, उनके घर से महज 10 किलोमीटर दूर पर एम्स का निर्माण हुआ। तो अगर सांसद जीत नहीं कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि चूंकि मैं इस क्षेत्र से हूं तो मेरा यहाँ रहने से संदेश अच्छा जाएगा जनता के बीच कि हम लोगों ने जो काम जनता के लिए किया है उसको जनता को हम बताना भी चाहते हैं कि हम लोगों ने किया, और जिस तत्परता से, जिस द्रुत गति से इस कार्य को पूरा किया गया, और हम तो प्रतिबद्ध हैं कि उस जनता को हम प्रदीप जी, देखिए राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं। प्रदीप जी, जिस संदेश की आप बात कर रहे हो, संदेश के पहले अगर लोगों की जानें चली गई, जो लोग दूर जाते हैं इलाज कराने के लिए, तब क्या संदेश जाएगा? एक चीज बताइए कि आज अगर उद्घाटन नहीं हुआ है तो क्या जाने नहीं जा रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं तो जाने बचेंगी ना, मैं ये कह रहा हूं सर, जाने बचेंगी अगर उद्घाटन हो जाएगा। प्रदीप जी, चलिए लौट कर आऊंगा। राकेश जी आपके पास। बचाने के लिए तो वहां जान बचाने के लिए ठीक है राकेश जी, जो आपने चुनाव के वक्त कहा था कि हम जनता के हित में काम करेंगे, हम सोचेंगे, हम बेहतर काम करेंगे, एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ अस्पताल, दोनों जरूरी आमजन के लिए। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अस्पताल की जितनी जरूरत अभी झारखंड में है उतनी जरूरतें को पूरा करने के लिए, और देखिए जब एम्स का उद्घाटन का पूरी तिथि तय हो गई, उसके बाद सिर्फ एक सांसद को महिमा मंडित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस उद्घाटन को रोक दिया, और वही स्थिति कमोबेश देवघर एयरपोर्ट की है। हम तो यह चाहते हैं कि सावन के पहले सोमवारी में आप उस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दो। वो महाकाल का दरबार है, उस देश विदेश से लोग उस दरबार में नतमस्तक होने आते हैं, अपना महत्व को बाबा भोलेनाथ से मांगने आते हैं। तो इसमें क्या परेशानी है? आप सिर्फ एक सांसद को महिमा मंडित करने के लिए आप इस हॉस्पिटल के शिलान्यास को भी रोक दे रहे हो, और आप देवघर शिलान्यास को भी, एयरपोर्ट के शिलान्यास को भी रोक दे रहे हो। आप ठिकरा भारतीय महागठबंधन सरकार के ऊपर फोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम तो वेलकम करते हैं भाई कि आप दोनों चीज का उद्घाटन करो, इसमें कहां किंतु परंतु है, क्योंकि जनता का जीवन जो है वो हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सांसद को महिमा मंडित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो झारखंड राज्य की जनता का जीवन है। और अगर एम्स जैसे अस्पतालों की अगर सुविधा झारखंड को मिलेगी तो ये बिल्कुल गौरव की बात है, ये बिल्कुल गौरव की बात है। आप करो उसका उद्घाटन, आप करो, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए प्रदीप जी, क्या वोट बैंक कम हो जाएगा क्या निशिकांत दुबे अगर उद्घाटन नहीं करेंगे वहां पर जाकर? तो नहीं, वोट बैंक की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि जो स्थापित परंपरा रही है सर, सारे काम तो वोट बैंक से जुड़े हैं, ए टू जेड सारे काम तो वोट बैंक से जुड़े हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी, सारी चीजें वोट बैंक से ही जुड़ी हैं, ये आप भी जान रहे हैं बखूबी, कांग्रेस के भी लोग जान रहे हैं। एक चीज बताइए, किसी काम का श्रेय लेना क्या हर्ज है क्या? किसी बात को अगर हमने पूरा किया है, अपने वादे को पूरा किया, तो क्या हम जनता को बता भी नहीं सकते? और जो सांसद उसी क्षेत्र का है, कोई दूसरे क्षेत्र का नहीं। लेकिन जो ये लोग जिस तरह के प्रदीप जी, देखिए प्रदीप जी, ये तो अलग बात हो गई। निशिकांत दुबे जब एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट उनकी खबरें बन जाती हैं, तो क्या अगर निशिकांत दुबे ये ट्वीट में लिख देंगे कि आज के दिन हमने एम्स का हमने उद्घाटन किया, और कोई नेता तो सर ट्वीट करेगा नहीं, तो क्या लोग उसको नहीं जानेंगे? देखिए, कहीं कहीं सदैव उपस्थिति भी आवश्यक होती है, लेकिन सिर्फ ये तो जिद हो गई प्रदीप जी, ये तो जिद हो गई आप लोगों की। जी, मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं कि सांसद उस क्षेत्र के हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार जिद ना करे, क्योंकि इससे नुकसान जनता का हो रहा है। राज्य सरकार को इस बात को समझना होगा। नहीं, जनता की बात ना करें सर, दोनों पार्टियां जनता की बात ना करें।
यही अगर काम जनता भारतीय के जनता बारे में पार्टी अगर सोचा जाता प्रदीप जी, राकेश जी, तो फिर ये आज के दिन हम डिबेट हम नहीं करते, पहले ही हो गया होता उद्घाटन, लोग जा रहे होते जनता के एयरपोर्ट बारे में पर। सोचा तभी तो बनाया, जनता के बारे में सोचा तभी बनाया हॉस्पिटल। तो लोगों को फायदा कहाँ मिल पा रहा है प्रदीप जी? नहीं हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए राज्य सरकार को चपत पड़ी है ना, अब आ जाएंगे रास्ते पर, समझ लीजिए रास्ते पर आएंगे, क्योंकि इनको सीधे रास्ते अंगुली से जब निवेदन करो तो समझ में नहीं आती, टेढ़ी अंगुली करने पर इनको बखूबी समझ में आएगा। सत्ता पक्ष ये धमकी समझे कि आप रास्ते पर लाएंगे, क्या करेंगे? जो समझे ये समझने के लिए स्वतंत्र है। और देखिए मैं इस तरह के तल्ख भाषा का अमूमन उपयोग नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जेएमएम के प्रवक्ता ने इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही रोना धोना कि हमारी जमीन चली गई, विस्थापित हो गए। तो विस्थापित क्या मुफ्त में हुए क्या? कि उन्होंने मुआवजा नहीं दिया? चलिए राकेश जी बताइए, लाइव डिबेट शो में आपको धमकी मिल गई है सर, टेढ़ी उंगली से घी हम निकालेंगे, रास्ता अगर आप नहीं, देखिए सर, ये धमकी कांग्रेस पार्टी हो या गैर भाजपाई दल हो, ये धमकी आज लाइव डिबेट पे नहीं मिल रही है हम लोगों को, बल्कि मैं ये मानता हूं कि ये धमकी 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में बैठी है, तभी से इस प्रकार की धमकियां विपक्ष को मिलते रही है। और अगर धमकियों से भी अगर पेट नहीं भरता तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी प्रयोग ये लोग बखूबी करते हैं। इसलिए देखिए धमकी से हम लोग घबराते नहीं और धमकी से हम लोग डरते नहीं। खास करके कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं कि हमारा जन्म ही आंदोलन से हुआ है, हमारा जन्म ही सीने पे गोली खा करके हुआ है। हमारी राजनीतिक दल, हमारा राजनीति जो है वो उस वक्त की है जब कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में सूरज नहीं डूबता है। उस वक्त हम लोगों ने उनसे फाइट किया और लड़ा और इस देश को आजादी करवाई। तो हमें धमकी से हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, धमकी ये लोग देते रहे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हमें धमकी दे करके हमें मेरे दरवाजे पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज करके अगर राज्य की जनता का भला होता है तो मैं वो भी सहने को तैयार हूं कि आप मेरे दरवाजे पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज दो। अरे प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं राकेश जी, जो आपने पहले बोला उसका जवाब सुन लें प्रदीप जी से। बोलिए प्रदीप जी। हाँ, लेकिन इस राज्य की जनता का जीवन और जीविका दोनों का ख्याल रखो। प्रदीप जी, इनको सीबीआई, ईडी और आईटी याद आ रहा, कल ही 25 तारीख बीता है जब पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया था 47 साल पहले, और पूरे देश के विपक्षी नेता जेल में डाल दिए गए थे। ये प्रकरण उनको याद नहीं होगा। इनको धमकियां जो है 2014 के बाद से मिलनी शुरू हुई। नहीं देखिए प्रदीप जी, आपातकाल पर अभी मैंने डिबेट दिन में की थी। आपातकाल देश के माथे पर कलंक है सर, कांग्रेस भी उस पर कुछ नहीं बोल पाती है, मुझे पता है। ऐसा कृत्य किया उस कलंक का टीका लगाकर घूमे वो सड़क पर। लेकिन आज हम आपातकाल से इस मुद्दे को हम नहीं जोड़ रहे हैं ना सर, हम तो मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, जनता के सरोकार से जनता के हित की बात हम कर रहे हैं। जो धमकियां आप बोल रहे हैं कि हम रास्ता अगर अपने रास्ते पर आ जाए जेएमएम, नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकालनी पड़ेगी। टेढ़ी उंगली से कैसे निकालेंगे सर? क्या मैं संदर्भ समझ नहीं पा रहा हूं इसका। देखिए पहले तो निवेदन किया गया उनसे, सभी स्तर पर प्रयास किए गए। जो प्रोटोकॉल है, स्थापित मान्यताएं हैं, जो परंपरा है उसका पालन कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे सीधे मैदान में उतर कर कोई लड़ाई करने लगे राज्य सरकार से। उन्होंने गुहार भी लगाई। वहां के उपायुक्त जिस तरह से राज्य सरकार का पक्षकार बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश। तो उपायुक्त अपना काम करे, सरकारी कामकाज संभाले, लेकिन सरकार के बिहाफ पर वो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी अंगुली उठ रही। तो हमने तो अनुनय भी नहीं किया शुरू में, लेकिन ये समझना नहीं चाहते। इनको लगता है कि राज्य में हमारी सत्ता है तो ताकत हमारी है। तो फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे उनका? तो हमारी भी ताकत है। जो लोग उद्घाटन करने से रोक रहे हैं उपायुक्त, उनका ट्रांसफर आप करवा देंगे? वो तो भाई राज्य सरकार का विषय है ना, वो राज्य सरकार का विषय। आपने देखा होगा केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकती है। निशिकांत दुबे ने खुलकर बोल दिया है ना, हटाया गया। निशिकांत दुबे ने तो पश्चिम बंगाल का उदाहरण तक दे दिया था, कहा था कि तैयार रहे वो तमाम अधिकारी, बीजेपी की भी सरकार आएगी प्रदेश में। कोर्ट के आदेश के उपरांत जिस तरह की टिप्पणी की थी कोर्ट ने, कोई अनर्गल बात नहीं कही थी। अगर वहां के पुलिस कमिश्नर के समर्थन में जिस तरह से ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, सीबीआई को उनको पूछताछ नहीं करने के लिए अड़ जाती है, तो इससे आप क्या संदेश क्या जाता है पूरे देश में कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री सीबीआई को प्रवेश न करने दे? अभी आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद सीबीआई मुख्यालय का घेराव कर दिया मुख्यमंत्री। क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा उदाहरण पेश किया? तो बंगाल इसी भारत का हिस्सा है,
वो इस राज्य स्वयं को इस देश से अलग न समझे और ऐसे किसी भी कृत्य आप देख रहे अभी तो कोर्ट में इंक्वायरी चल रही, कोर्ट का निर्देश आ भी रहा है समय समय पर, ममता बनर्जी को शपथ भी लग रही है। चलिए राकेश जी, टेढ़ी उंगली से घी अब निकलेगी, तैयार हैं कि नहीं? जी टेढ़ी उंगली से घी अब निकाली जाएगी अगर सीधी उंगली से आप लोग नहीं मानेंगे तो। नहीं, मैं तो कहा ना सर कि धमकी देने की तो ये परंपरा 2014 से बिल्कुल शुरू है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अच्छा राकेश जी, एक सवाल है छोटा सा मेरा इसी बीच। अच्छा मान लीजिए कि बीजेपी अड़ी है कि नहीं, निशिकांत दुबे का वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, वो नहीं रहेंगे तो उद्घाटन नहीं हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि अगले चुनाव के बाद के परिणामों का इंतजार अब करना पड़ेगा? नहीं, हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करो, आप एम्स का उद्घाटन करो, आप करो, क्योंकि ये राज्य के हित के लिए है। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप उद्घाटन करो आप, लेकिन क्या है कि आप एक सांसद को महिमा मंडित करने के पीछे क्यों आप राज्य की जनता को पीछे धकेल रहे हो? आप उद्घाटन करो, आप क्यों नहीं उद्घाटन कर रहे हो? उद्घाटन की तिथि तय होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राकेश जी सवाल अलग है कि निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। सवाल ये निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे तभी उद्घाटन होगा, आप मौजूद होने देंगे कि नहीं? ये तो लठ जोड़ी है ना सर, इसको लठ जोड़ी कहते हैं कि राज्य और देश की जनता को हम झूठ बोल करके बेवकूफ बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का तो चाल और चरित्र है ना। आप उद्घाटन करो उसका, कहां को किसी ने रोका है? आप बिल्कुल उद्घाटन करो। प्रदीप जी, क्या केंद्र की सत्ता में काबिज होने का ये नाजायज फायदा है क्या? देखिए, आपने किताबों में पढ़ा होगा सागर जी कि दंत विहीन सांप जो है ना किसी को अप्रासंगिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराना होता है। इसलिए राज्य सरकार ये समझ बैठी है कि राज्य के अंदर जब सत्ता हमारी चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार चल रही है, तो वो जो चाहे वो कर सकते। ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य से 12 सांसद हैं और 25 विधायक हैं हमारे, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी अलोकतांत्रिक कदम का हम पुरजोर विरोध करें और अगर बात से नहीं बने तो उसके लिए अन्य रास्ते भी अपनाए जाए। लोकतंत्र में प्रदीप जी मुझे लगता है कि जहां तक सबसे बड़ी जनता है, आप भी जानते होंगे जी, तो अगर जनता के हित में अगर कुछ फैसले लेने के लिए अगर हमें झुकना पड़े तो क्या ये सही नहीं आप समझते हैं? अगर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर आप खुद को कहते हैं तो आपका ये संदेश अगर वर्तमान की जो गठबंधन सरकार है राज्य की समझ ले तो मैं समझता हूं उसका स्वागत करूंगा। बताइए बीच का रास्ता कैसे निकलेगा राकेश जी? इधर आप अडिग हैं, इसके पहले भी आप डिबेट में शामिल हुए थे राकेश जी, जब हमने लास्ट टाइम अस्पताल को लेकर किया था, तब भी वही भाषा शैली, आज भी वही भाषा शैली कि नहीं उद्घाटन तो हम करवाएंगे, करिए आप, लेकिन निशिकांत दुबे वहां पर उपस्थित नहीं होंगे। क्यों राकेश जी? नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जनता के हित के लिए आप उद्घाटन कीजिए। अरे तो ये लोग हैं, बिना दांत का शर्त तो ये लोग हैं। तो सर आप लोग छोड़ दीजिए ना रास्ता, कहिए कि ठीक है आप करवा लीजिए, आप भी झुक जाइए, कह दीजिए ठीक है वर्चुअल तरीके से नहीं चाहिए निशिकांत दुबे, आप अकेले 2 लोगों के साथ कर दीजिए उद्घाटन। समारोह पर रोक लगा है, मैं जान रहा हूं कोविड प्रोटोकॉल है इस समय। तो मैं तो ये कहता हूं कि निशिकांत दुबे जी बगल में रहते हैं, निशिकांत दुबे जी जाएं और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करें और एम्स का उद्घाटन कर दें। वो ये आप कह रहे हैं ना, प्रदेश की सरकार कहां ऐसा कह रही है आपके प्रदीप जी? नहीं, बगल में है वो। अगर उनको उतना ही ललक है, अगर उनको उतना ही महत्वाकांक्षा है उनके पास, तो वो जाकर के उद्घाटन कर दें। और चिट्ठी पत्र तो और ट्वीट तो वो करते ही हैं। ट्विटर के माध्यम से वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और आदरणीय विमान मंत्री जी को वो ट्वीट कर दें कि आप लोगों ने स्थगित किया, बार बार स्थगित किया, तो राज्य की जनता यह चाहती थी, इसलिए हमने एम्स का भी उद्घाटन किया और हमने देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। चलिए बताइए प्रदीप जी, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, आप ये चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी
जिस तरह से करना है, अनुशासनहीनता की पक्षधर रहती है, वो हम पर नहीं थोप सकते। हमने उस दौर को भी देखा है जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसी को उठाकर धोती कुर्ता फाड़ के कार्यालय से बाहर फेंक दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता है। हम विरोध करते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब प्रधानमंत्री, अब स्वास्थ्य मंत्री जी के पास सारा मामला है, निश्चित रूप से इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, और जो लोग इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं कि एक सांसद को वहां उपस्थित नहीं होने देना, उनको भी नरम रवैया अपनाना पड़ेगा और एक एमिकेबल सेटलमेंट होगा। आप समझ लीजिए, उद्घाटन तो होके रहेगा, उद्घाटन तो होगा, लेकिन आने वाले दिनों का इंतजार। बताइए राकेश जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, कंप्लीट करिए। नहीं, मैंने वही कहा कि उद्घाटन करें वो लोग। इसमें देखिए, मुझे लगता है कि राज्य की 3.5 3.5 करोड़ जनता देवघर एयरपोर्ट और देवघर में एम्स दोनों के लिए ललायित है। तो हमें लगता है कि उन जनता की मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी एक व्यक्ति के महिमा मंडप के कारण जो है ये दोनों कार्यक्रम को स्थगित करना राज्य की करोड़ों जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और देखिए, एक बात ये तय है कि जब आप राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका परिणाम तो राज्य की जनता आपको देगी। राज्य की जनता आपको देगी उसका परिणाम, उसकी और दी है, इस राज्य में दी है। जो कहते थे कि हम पूरी मजबूत सरकार, उस सरकार के मुखिया चुनाव हार गए अपने मंत्री से ही। चलिए, आपका जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी, हाथ उठा रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए, ये कह रहा था अभी कि एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो एक व्यक्ति को महामंडित करने के लिए अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी खींच निकाल रही है। और इस एक चीज आपको बताऊं सागर जी, जब इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जानी थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग विरोध करते थे कि जमीन अधिग्रहण ना हो, यहाँ के रैयतों की जमीन चली जाएगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, जबकि स्पष्ट कर दिया गया कि 4 गुना बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा हम उनको देंगे। लेकिन हर तरह के अड़ंगा उन लोगों ने डालने की कोशिश। आज जब बन के तैयार है तो आप भले ही क्रेडिट हमें ना दे, लेकिन जनता की अगर आपको इतनी ही चिंता है तो जनता के नाम पर थोड़ा झुक जाइए। सरकार आप चला रहे हैं राज्य के अंदर, आप में विनम्रता होनी चाहिए। हमारा सांसद अपनी जिद पर अडिग है तो वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो उनकी जिद आपको जायज लगती है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राकेश जी, वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। और ये इसी को अहंकार और घमंड कहते हैं। यही अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी ये अहंकार है कि हम देश के राजा हैं, और इनके सांसद को भी यही अहंकार है। तो ये अहंकार ठीक है, ये अहंकार चलाए। हम तो अहंकार से सत्ता नहीं चला सकते। हम तो जनता के बीच और जनता की भावनाओं का ख्याल करके सत्ता चलाते हैं। ये अहंकार में डूब करके अगर सत्ता चलाना चाहते हैं तो ये अहंकार में डूब करके सत्ता चलाए। बाबा बैद्यनाथ इनको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहता हूं। और इनके अहंकार और इनके घमंड को बाबा बैद्यनाथ दूर करें। बोलिए प्रदीप जी, अहंकार कहीं भारी ना पड़ जाए आप लोगों पर आने वाले चुनाव में। जी बता रहा हूं आप, आज इनकी पार्टी के विधायक हैं प्रदीप यादव जी। राज्य में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की जाती थी तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा, चाहे गोड्डा में जो थर्मल पावर हाउस बनाने की बात थी, तो आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप का नाम आते ही जिस तरह से उस समय वो जेवीएम में थे प्रदीप यादव, उन्होंने उछलना कूदना शुरू किया, आंदोलन, रैयतों का धरना प्रदर्शन। लेकिन आज वो बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? ये राज्य की जनता भी समझती है, उस क्षेत्र की जनता भी समझती है कि इनका मकसद विकास कार्यों को धरातल पर नहीं उतारना, अपने निजी हित साधना है। एनटीपीसी का पावर प्लांट जब पदरातू में लग रहा था, योगेंद्र साहु ने किस तरह से हंगामा किया, पत्र लिखा वहां के डायरेक्टर कि मेरे बेटे को ट्रांसपोर्टेशन का ठेका दे दिया जाए। तो मकसद कुछ और होता है हल्ला हंगामा के पीछे। जनहित कहीं नहीं है। जनहित की सिर्फ बातें आकर चैनल पे करना है। मैं राकेश जी को ये सलाह दूंगा कि जो दुहाई वो दे रहे हैं हमारे सांसद के लिए, जरा ये सलाह मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए कि रुख नरम कीजिए, पारा अपना नीचे कीजिए, और इस तरह की तर्क भाषा का उपयोग न किया जाए कि दूसरे की भावना आहत हो। मिलजुल कर
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और जनता जिसको लेकर हम राजनीति करते हैं वो कहीं पीछे न रहे। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य की सरकार भी 2 कदम आगे आए। हमारी ओर से कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए राकेश जी, आखिरी कमेंट आपका, 2 कदम आगे कब तक आएंगे सर? नहीं, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जिस हमारे विधायक प्रदीप यादव जी का जो ये अडानी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे, तो शायद आपको भी पता होगा और शायद प्रदीप जी को भी ये पता होगा कि इनके जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं वो भी इस प्रकरण में सम्मिलित थे और उन्होंने भी धरना दिया था पूरी तरह टेंट लगा करके जब वो झारखंड विकास मोर्चा में थे। उसका अगर प्रदीप जी कहेंगे तो उसका मैं भी आपके चैनल पे दिखा दूंगा प्रदीप जी को। चलिए ठीक है, 2 कदम आगे दोनों लोग मिलकर बढ़ाएंगे तभी समाधान होगा। वक्त कम है प्रदीप जी। राकेश जी हुए थे पूरी तरह टेंट लगा करके। ठीक है राकेश जी, 2 कदम आगे बढ़ाने की बात बीजेपी कर रही है और जब दोनों लोग 2-2 कदम मिलकर बढ़ाएंगे तभी उद्घाटन ये संभव है। अब प्रदेश की जनता का हित होगा, भला होगा। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उद्घाटन पर ये बवाल और ये सियासत अभी लगातार जारी है। सियासत इसीलिए क्योंकि निशिकांत दुबे का ये कहना कि मैं वहां पर खुद मौजूद रहना चाहता हूं शारीरिक तौर पर, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये बीजेपी की पूरी रणनीति है, चाल है। और कोविड प्रोटोकॉल का भी हवाला राज्य सरकार दे रही है कि वहां पर आखिर मौजूद होकर आप क्यों करेंगे उद्घाटन, वर्चुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ बीजेपी अड़ी है तो एक तरफ कांग्रेस। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।